दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में राज्यपाल और राष्ट्रपति को आदेश देना जायज है या नहीं है, इसको लेकर बहस चल रही है और इसी पर चर्चा भी हो रही है, दलीलें रखी जा रही है। अब सुप्रीम कोर्ट में जो इसमें देखें तो 17-18 अगस्त को राष्ट्रपति और राज्यपाल के बिलों पर साइन करने के लिए डेडलाइन लागू करने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। इसमें सीजेआई बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली जो 5 जजों की संविधान पीठ है, उसने पूछा कि जब खुद राष्ट्रपति ने राय मांगी है, तो इसमें दिक्कत क्या है? तो क्या आप वाकई में इसे चुनौती देना चाहते हैं? तो बेंच का कहना हुआ कि कोर्ट इस मामले में सलाहकारी या अधिकार क्षेत्र में बैठी है, यानी अभी यह कोई भी अंतिम आदेश नहीं है, बल्कि केवल राय देने की प्रक्रिया है। केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल और वेंकटरमणि ने सुप्रीम कोर्ट के अप्रैल 2025 वाले फैसले पर कहा कि क्या अदालत संविधान को फिर से लिख सकती है। कोर्ट ने गवर्नर और राष्ट्रपति को आम प्रशासनिक अधिकारी की तरह देखा है, जबकि वे संवैधानिक पद पर हैं। अब केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का कहना हुआ कि संविधान सभा ने जानबूझकर गवर्नर और राष्ट्रपति के लिए कोई समय सीमा नहीं रखी थी, और इस पर सुप्रीम कोर्ट का कहना हुआ कि तमिलनाडु मामले में दखल इसलिए देना पड़ा क्योंकि गवर्नर लंबे समय तक बिलों पर बैठे रहे, लोकतांत्रिक प्रक्रिया रुक गई और अब अदालत तय करेगी कि राष्ट्रपति और गवर्नर के शक्तियों पर उसकी व्याख्या कितनी लागू होगी। सीजेआई बी.आर. गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस एस. चंदूकर इस बेंच की सुनवाई में बैठे और इसमें केरल और तमिलनाडु सरकार के जो शुरुआती आपत्ति है उसकी सुनवाई हुई। दोनों राज्यों का कहना है कि राष्ट्रपति ने जो सवाल उठाए हैं उनमें से ज्यादातर का जवाब पहले ही तमिलनाडु वाले फैसले में मिल चुका है। सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलें दी। वहीं केरल सरकार की तरफ से सीनियर एडवोकेट के वेणुगोपाल और तमिलनाडु की तरफ से अभिषेक मनु सिंह भी शामिल हुए। अब तमिलनाडु में जो ये विवाद शुरू हुआ था, उस विवाद को भी थोड़ा समझ लिया जाए। ये जो मामला है तमिलनाडु गवर्नर और राज्य सरकार के बीच में हुए विवाद से उठा था, जहां पर गवर्नर ने राज्य सरकार के बिल रोक रखे थे। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को यह आदेश दिया कि राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है, और इस फैसले में यह भी कहा था कि राज्यपाल की ओर से भेजे गए बिल पर राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर फैसला लेना होगा। ये ऑर्डर 11 अप्रैल को सामने आया था और इसके बाद राष्ट्रपति ने मामले में सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी। 14 सवाल पूछ लिए थे कि आप हमें ऑर्डर कैसे दे सकते हैं। अब सबसे पहले केरल बनाम सुप्रीम कोर्ट की भी एक जो जिक्र हुई है उसकी भी चर्चा समझ लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट जो वेणुगोपाल हैं, सीनियर एडवोकेट हैं वेणुगोपाल, उनका कहना हुआ कि राष्ट्रपति ने जो सवाल भेजे हैं वे पहले ही तमिलनाडु केस में कवर हो चुके। कोर्ट पहले ही जो फैसले दिए थे उसमें बंधा हुआ है। इस पर बी.आर. गवई जो सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनका कहना है कि क्या 5 जजों की बेंच 2 जजों की बेंच के फैसले से बंधी रहेगी। सीनियर एडवोकेट के वेणुगोपाल का कहना हुआ कि जब तक आप उसे पलट नहीं देते। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि ने कहा कि हमारे पास तमिलनाडु वाले फैसले से संबंधित पैराग्राफ है। सीजेआई गवई का कहना हुआ कि आपके मुताबिक कहां पर संविधान में संशोधन कर दिया गया है, कहां पर संशोधन किया गया है और कहां संविधान बदला जा रहा है, उस फैसले में अंतिम निष्कर्ष क्या है। तो अब तमिलनाडु बनाम सुप्रीम कोर्ट की भी बात समझिए। सीनियर एडवोकेट हैं जो अभिषेक मनु सिंघवी, राष्ट्रपति की ओर से भेजे गए सवालों में से सिर्फ 3 को छोड़कर बाकी सभी सवालों पर पहले ही जस्टिस पारदीवाला की बेंच ने फैसलों में साफ जवाब दे दिए। सीजेआई गवाई ने कहा कि संविधान पीठ राष्ट्रपति के संदर्भ में विचार कर रही है, न कि तमिलनाडु केस पर। तो सीनियर जो वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने कहा कि लेकिन यह एक ऐसा मामला बन गया है कि बेंच तमिलनाडु वाले फैसले को प्रभावित कर सकती है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का कहना हुआ कि पहली बार राष्ट्रपति को लगा है कि संविधान के कामकाज में टकराव पैदा हुई है, और वो आगे भी हो सकता है क्योंकि इस पर कोई स्पष्ट न्यायिक फैसला नहीं आया। आर्टिकल 143 कोर्ट के किसी खास फैसले पर विचार करने से नहीं रोकता। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद तय किया है और तय कर लिया है। जब राष्ट्रपति से सलाह मांगी जाए तब
हम यह नहीं देखेंगे कि कोई फैसला सही था या गलत, लेकिन 2G केस की बात हो तो कोर्ट ने ये कहा था कि ऐसा करना भी संभव है। राष्ट्रपति खुद कह रहे हैं कि एक संवैधानिक समस्या खड़ी हो गई है और इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इसे देखना चाहिए। अटॉर्नी जनरल वेंकटरमणि का कहना हुआ कि नतीजा ये निकल कर आया है कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह और सहयोग से बंधे हैं। राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए समय सीमा निर्धारित क्यों नहीं की गई? ये गवई जो BR गवई हैं वो उनका भी कहना हुआ कि समय सीमा तो राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए भी होनी चाहिए। तो पैराग्राफ 522 में ये कहा गया कि ऐसे साफ उदाहरण हैं जहां राज्यपाल ने जरूरी काम में जानबूझकर देर या लापरवाही दिखाई है। जस्टिस नरसिम्हा का कहना है कि बहुत गंभीर स्थिति में कोर्ट को देखना पड़ा क्योंकि मामला लंबे समय से पेंडिंग था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का कहना हुआ कि गवर्नर जनरल और क्राउन जो ब्रिटिश शासन के लिए समय सीमा तय थी। जब BN राव ने स्वतंत्र भारत के लिए बिल तैयार किया था तो उन्होंने उसी आधार पर इसका ढांचा तैयार किया था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का कहना है कि इसका मकसद उन्हें राज्यपाल राष्ट्रपति को बांध देना नहीं था। जस्टिस नरसिम्हा का कहना हुआ कि अप्रैल वाले जो फैसले हैं उसमें बेंच ने तमिलनाडु केस में दखल इसलिए दिया था क्योंकि बिल लंबे समय से राज्यपाल के पास अटके हुए थे। तो ये जो बहस है, दलीलें हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में लगातार चल रही है कि कौन ज्यादा पावरफुल, राष्ट्रपति या फिर सुप्रीम कोर्ट। क्या राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट आदेश नहीं दे सकता? अब हकीकत तो यही है कि राष्ट्रपति को सीधे तौर से आदेश नहीं दिया जा सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ टिप्पणी की है। अब राष्ट्रपति ने 15 मई को 5 पन्नों के अपने रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट से अनुच्छेद 200 और 201 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल की पावर्स को लेकर 14 सवाल पूछे थे। कोर्ट पहले ही कह चुका है कि यह मामला पूरे देश को प्रभावित करेगा। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट के 8 अप्रैल के उस फैसले से जुड़ा है जिसमें तमिलनाडु सरकार ने राज्यपाल पर विधेयकों को रोकने का आरोप लगाया था। कोर्ट ने इस मामले में स्पष्ट किया था कि राज्यपाल अनुच्छेद 200 के तहत किसी विधेयक को रोके नहीं रख सकता और उसे मंत्री परिषद की सलाह माननी ही होगी। गवर्नर की ओर से राष्ट्रपति को भेजे गए बिल पर सुप्रीम कोर्ट ने जो 4 पॉइंट्स दिए थे उसमें 4 पॉइंट से समझिए अंत में। बिल पर फैसला लेना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अनुच्छेद 201 कहता है कि जब विधानसभा किसी बिल को पास कर दे तो उसे राज्यपाल के पास भेज देना चाहिए। राज्यपाल उसे राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेज दे और इस स्थिति में राष्ट्रपति को बिल पर मंजूरी देनी होगी या फिर ये बताना होगा कि मंजूरी नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात कि जुडिशियली रिव्यू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि आर्टिकल्स 201 के तहत राष्ट्रपति का निर्णय की न्यायिक समीक्षा की जाएगी और अगर बिल में केंद्र सरकार के निर्णय को प्राथमिकता दी गई हो तो कोर्ट मनमानी या दुर्भावना के आधार पर बिल की समीक्षा करेगा। अदालत का कहना हुआ कि बिल ने राज्य की कैबिनेट को प्राथमिकता दी गई थी या दी गई हो तो राज्यपाल के विधेयक को भी मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से विपरीत जाकर फैसला दिया गया हो तो कोर्ट के पास बिल की कानूनी रूप से जांच करने का अधिकार होगा। इसके अलावा कहा गया कि तीसरे पॉइंट में कि राज्य सरकार को राज्यपाल को कारण बताना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि जब कोई समय सीमा तय हो तो वाजिब टाइमलाइन के भीतर ही फैसला करना चाहिए। राष्ट्रपति को बिल मिलने के लिए 3 भीतर के भीतर फैसला लेना अनिवार्य होगा। यदि देरी होती है तो देरी के लिए कारण बताना होगा। चौथी बात कि बिल बार बार वापस नहीं भेजे जा सकते हैं। अदालत का कहना है कि राष्ट्रपति किसी भी बिल को राज्य विधानसभा को संशोधन या पुनर्विचार के लिए वापस भेजते हैं, विधानसभा उसी से पास करती है तो राष्ट्रपति को उस बिल पर फाइनल डिसीजन लेना होगा। बार बार बिल को लौटाने की प्रक्रिया रोकनी होगी कि हम बार बार ये लौटा रहे हैं। और यही पूरे विवाद था जिसे हम आसान भाषा में बहस दलील के बीच में समझाने की कोशिश की। अगर समझ में आए तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।